हर हर जय शिव शंभु जय भोलेनाथ भक्तों। आज हम बात करेंगे कि कुंभ मेला क्यों लगता है, इसमें स्नान किन किन तिथियों को है और इन तिथियों को स्नान करने के क्या फायदे हैं और ये कब से और कब तक लगेगा। आज इसी विषय हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहा जाता है कि कुंभ मेला लगने का मुख्य कारण है हिंदू धर्म में वर्णित कथा एक है, जिसमें समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश की उत्पत्ति हुई थी। ये कथा है कि जब देवता और असुरों में समुद्र मंथन किया तो उसमें से अमृत कलश निकला, लेकिन जब ये कलश लेकर देवता उड़ते हुए प्रयागराज में पहुंचे तो वहां 12 दिन तक युद्ध हुआ। इन 12 दिनों में जो अमृत कलश था वो 4 जगह अपना अमृत कलश से अमृत निकल के गिरा, जिसमें कि है प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन 4 जगहों में अमृत गिरने के कारण कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। हर 12 सालों में यह कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। यह कथा हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है और कुंभ मेला को इसी कथा से जुड़ा हुआ माना जाता है। कुंभ मेला में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाते हैं। कुछ प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो कुंभ मेला में आयोजित किए जाते हैं, जैसे कि संगीत समारोह, नृत्य प्रदर्शन, नाटक और रंग प्रदर्शन, योग और ध्यान कार्यक्रम, सांस्कृतिक प्रदर्शनी। इन कार्यक्रमों में भाग लेकर आप कुंभ मेला की सांस्कृतिक धरोहर का अनुभव कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं किन किन तिथियों को कुंभ मेला में स्नान किया जा सकता है। तो आपकी फर्स्ट शाही स्नान है दिन मंगलवार जनवरी 14, 2025 को, और दूसरा स्नान आपका पड़ेगा मौनी अमावस्या। सेकेंड शाही स्नान बृहस्पतिवार जनवरी 29, 2025 को। इसके बाद आपका आता है बसंत पंचमी, थर्ड शाही स्नान। ये आपका रविवार होगा दिन और फरवरी 3, 2025 को पड़ेगा। इसके बाद माघी अमावस्या बुधवार 12 फरवरी 2025 को। महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025 को। तो इन तिथियों में जाकर के आप कुंभ मेला का स्नान कर सकते हैं और इस साल जो प्रयागराज में सजावट की गई है उनका अनुभव आप ले सकते हैं। आप कुंभ मेला जाइए और वहाँ पर स्नान करिए। पावन नगरी प्रयागराज में जो गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों का संगम माना जाता है। इन नदियों को मेल को संगम कहा जाता है। बताते हैं कि संगम में जब कुंभ मेला आयोजित होता है तो वहाँ का दृश्य देखने योग्य तो होता ही है। वैज्ञानिक तौर पर बताते हैं कि वहाँ पर कुछ अजीब सी रोशनी आती है, प्रकट होती, उस वहाँ पर कुछ अजीब ही रहता है, जैसे कि कोई दैवी शक्तियाँ वहाँ पर आई हों, विराजमान हुई हों। तो इस तरह की ठंड में आप घर से निकलिए और जाइए और आलस मत कीजिए, क्योंकि देश विदेश से आते हैं लोग, पर्यटक आएंगे और आप लोग घर में बैठ करके समझ लो घर ही है। आप इंडिया के जो लोग हैं, भारतीय लोग हैं, वो आपका प्रयाग नगरी घर ही है। क्योंकि जब विदेशी आ सकते हैं, दुनिया के कोने कोने से लोग आ सकते हैं, तो हम क्यों ना जाएं। आपका कोई कार्य होगा तो आप इस तरह की ठंड में कहेंगे चलो काम करना चाहिए। जो अब ठंड लोग को लेकर के बैठे रहेंगे तो फिर आपको 12 साल बाद मौका मिलता है कि नहीं मिलता, कोई रहता है कि नहीं रहता। आपको भगवान ने मानव तन दिया है, इतने अच्छा शरीर मिला, 84 लाख योनियों के बाद आपको ये मानव तन मिला है। एक तरह से देखा जाए तो भगवान का वरदान ही समझा जाए। जो लोग विकलांग हैं, जो बोल नहीं पाते, जो बहरे हैं, वो तक पहुंच रहे हैं कुंभ मेला में। आप लोग तो सही हैं, फिर भी आप लोग कुंभ में जो नहीं जा रहे हैं उन लोगों का दुर्भाग्य होगा। इसीलिए कुंभ नगरी जाइए और स्नान करिए, वहाँ का
दृश्य देखिए वहाँ पावन नगरी में। वहाँ पर पता नहीं किस भेष में भगवान आपको दिख जाएं, किस भेष में मिल जाएं। वहाँ पर ऐसे ऐसे साधु आपको मिलेंगे जिनकी आपने कल्पना नहीं की होगी। इस बार का कुंभ महाकुंभ है, और महाकुंभ जब आता है तो 12 साल बाद आता है, और आपकी नगरी प्रयागराज में है, इसलिए आपको अवश्य जाना चाहिए। कुंभ मेला एक ऐसा मेला है जो प्राचीन काल से भगवान विष्णु द्वारा लगाया जा रहा है, ताकि इस नगरी की